हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्टली हर क्लास में यूज होता है। कैसे हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हम उसको सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक मेरे पास है, मैं उसको बताऊंगा और आप लोग यूज करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। अब मैं बताता हूँ उसको। तो सबसे पहले हम यूनिट ले लेते हैं, टाइम का कन्वर्जन देखते हैं कि भाई टाइम को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारे पास आवर है, आवर से मिनट, यानी कि घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। जब हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तब हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी है, और जब हमें आवर से सेकंड में करना है कन्वर्ट, तब हमें 60 गुणा 60 करना है। ओके स्टूडेंट, अब ये तो हो गया जब हमारी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम 60 से गुणा करते हैं। अब जब हमें इसका अपोजिट होता है, हमें स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तब हम काम करेंगे, सेकंड में और मिनट में कितने का रिलेशन होता है, 60 का रिलेशन होता है, तब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर मिनट को हमें आवर में लेकर आना है तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। और अगर डायरेक्टली हमें सेकंड से क्या करना है, हमें डिवाइड सेकंड से आवर में लेके जाना है, तो तब क्या करना है, हमें 36 से डिवाइड करना है। अब हम इन पर एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं लिखता हूं, जैसे सपोज 5 आवर है, 5 आवर को मुझे मिनट में लेकर आना है, यानी कि मुझे छोटी यूनिट में लेकर आना है। तो मैंने क्या बताया था, जब आवर को मिनट में लेकर आते हैं तो 60 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 5 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तब कितना आएगा, 300। 300 कितना हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 5 मिनट को अगर मुझे सेकंड में लेकर आना है, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है, तब भी मैं क्या करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई 60 से कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, 300 सेकेंड। इस तरह से मैं इसको कर सकता हूं। ओके स्टूडेंट, अगर मुझे सेकंड से मिनट में जाना है, मिनट में यूनिट कन्वर्ट करनी है, मैंने बताया था जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होता है तो उनके बीच में जितना भी रिलेशन होता है, 60 का रिलेशन होता है, उससे डिवाइड करेंगे जब छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि सपोज मैंने कह दिया 30 सेकेंड, इसको मुझे मिनट में बताना है कि मिनट में कितने होंगे, तो हम क्या काम करेंगे, इस 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे कि 0 से 0 कट गया, 3/6, अब 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 0.5। क्या आंसर आएगा बच्चों, 0.5 मिनट। अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब उन दोनों के बीच में जितने नंबर का रिलेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं। इसी तरह से मैं एक और ले लेता हूं, मिनट को आवर में कन्वर्ट करता हूं, मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना, आवर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि सपोज ये है मेरे पास 30 मिनट है, जब 30 मिनट को मुझे किस में लेकर आना है, आवर में लेकर आना है, बड़ी यूनिट में लेकर आना है, तो मैंने बताया था कि आप जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 60 से, 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 बार में, 2 बार में, यानी आंसर 1.2। इसे सॉल्व करेंगे 1.5। इट मीन्स कितना आएगा, 30 मिनट में कितना होगा, 0.5 आवर। इसी तरह से आप कितने भी नंबर को आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड करके। ओके, अब मैं बताता हूं लेंथ की जो यूनिट होती है उसको कैसे। सपोज मुझे किलोमीटर को मीटर में लेकर आना है, तब मुझे क्या काम करना होगा, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तब हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर को मुझे मीटर में लेकर आना है डियर स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 5000 मीटर। इसी तरह से
आप जो है मीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, सीएम में कर सकते हैं। तब हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। तब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सपोज जैसे कि मेरे पास 20 मीटर है, अगर 20 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में लेकर आना है तब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली कितना आएगा 2000 सेंटीमीटर। इस तरह से हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई करने पर। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि सपोज मुझे सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तब क्या करेंगे, हम जानते हैं सेंटीमीटर में और मीटर में कितने का रिलेशन होता है, 100 का। तब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में आ रहे हैं। जैसे कि सपोज मैंने कह दिया जैसे ये मेरे पास 50 सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर जो मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से, हमें 100 से डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 उठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/100, ये 1 बार में, ये 2 बार में, 1/2, 1/5। इट मीन्स 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 50 सेंटीमीटर होंगे 0.5 मीटर। इस तरह से आप जो है और भी यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मीटर को हमें किलोमीटर में लेकर आना है। मीटर में किलोमीटर में कितने का रिलेशन होता है, 1000 का रिलेशन होता है। डिवाइड करना है क्योंकि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लेकर आना है। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर, सपोज जैसे कि 200 मीटर है, इसको मुझे किलोमीटर में लेकर आना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 0 से 0 कट कर लेंगे, एंड ये 1 बार में, ये 5 बार में, क्या हो गया 1/5। जब डिवाइड करोगे तब क्या होगा 0.2 किलोमीटर। तब हम इस टॉपिक से क्या कंक्लूजन निकला, हमारा कंक्लूजन हमारा ये निकला कि जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करेंगे, एंड बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब लेकर आते हैं तब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लेंगे पहले कि जो हम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं उनके बीच में कितने नंबर का रिलेशन है, हम उस हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आप जो है रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही लॉजिक लगाना है और आप बहुत इजीली यूनिट का कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।